कानपुर शहर की रहने वाली विमला को हमेशा से ही एक शिकायत रही है, उसकी बात किसी को पसंद क्यों नहीं आती या उसकी बात पर कोई गुस्सा क्यों हो जाता है। ऐसे ही एक दिन विमला अपनी बहू रेणुका के साथ बाजार जाती है। तभी रास्ते में रिक्शा वाले से बहस होने लगती है और गुस्से में विमला रिक्शा वाले से कहती है, जो हक का होगा मैं उसी के पैसे दूंगी। पास की कॉलोनी से लेकर आए हो और पैसे इतने मांग रहे हो जैसे अमेरिका से अपने रिक्शा में बिठा कर लेकर आए हो हमें। वाह भाई वाह। माजी कुछ तो लिहाज कीजिए, सभी लोग हमें घूर घूर कर देख रहे हैं। चलिए यहाँ से चलते हैं, पता चले यहाँ भी कोई तीसरा गरीबों का देवता निकल आए। क्या है, ऐसे क्या देख रहे हो? कभी अपने घर का झगड़ा नहीं देखा क्या? दूसरों का झगड़ा देखने में बड़ा मजा आता है। जाओ अपने अपने घर, बड़े आए झगड़ा देखने वाले। चल बहू, और इस रिक्शे वाले को 50 रुपए से एक पैसा ज्यादा मत देना, वरना तेरी खैर नहीं। ठीक है माँ जी, मैं 50 रुपए दे दूंगी। आप चलिए, मैं पैसे देकर आती हूँ। ठीक है भैया, अब आप जाइए। क्या बात है बहू, रिक्शे वाले पे दया आ गई जो बातों पे लग गई। चल अब, वरना ताजी सब्जी खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी, सब्जियाँ बहुत है बाजार में, आप चिंता मत कीजिए। आपकी सब्जी कहीं भाग कर नहीं जाएगी। ज्यादा भाषण मत छोड़, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। विमला हर किसी से ऐसे ही पंगे लिया करती, कभी सब्जी वाली से, कभी रिक्शे वाले से, तो कभी अपनी बहू से। हद होती है, लेकिन विमला की कोई हद ही नहीं होती। ऐसे ही एक दिन विमला की पड़ोसन कमला उसके घर आती है और कमला को देखकर विमला कहती है, क्या बात है कटेली कमला, बड़ी ठुमक ठुमक कर आ रही है। कुछ काम है या कुछ लेने आई है? अरे बिमला, तुझसे कुछ छुपाया तो मेरा ही घाटा होगा, इसलिए तेरे पूछने से पहले ही बता दूं, मेरे घर में दाल खत्म हो गई है, इसलिए तेरे घर दाल मांगने आई हूँ। मुझे पता था तू कुछ न कुछ मांगने जरूर आई होगी। तेरा पति इतना अच्छा खासा पैसे कमा लेता है, फिर भी तेरी भीख मांगने की आदत नहीं जाती है ना? ऐसा क्या मांग लिया मैंने जो तू मुझे भिखारी बोल रही है? दाल मांगने में इतना जहर उगलेगी? हाय राम विमला, इंसानों को इंसान समझो, तभी हर कोई तुम्हारे घर आएगा। कोई जरूरत नहीं है मेरे घर किसी को आने की। मेरे घर आएंगे और घर को गंदा करके चले जाएंगे, उससे अच्छा मैं अकेली ही ठीक हूँ। कैसी सास मिली है तुझे रेणुका, हर वक्त झगड़ा करती रहती है। कैसे झेलती है अपनी सास को? कमला आंटी, चुप रहकर सब हो जाता है। जितना हम उनसे बातें करेंगे वो उतना ही झगड़ा करने की कोशिश करती है, इसलिए मैं चुप रहती हूँ और वो अपनी बातें करके चुप हो जाती है। अरे बहू, क्या चुगली कर रही है मेरे खिलाफ? जरा जोर जोर से बातें कर ताकि मुझे भी सुनाई दे। बड़ी आई मेरी चुगली करने वाली। मेरी 2 आंखें मेरे सर के पीछे हैं, सब दिखता है मुझे। जाती हूँ रेणुका बहू, वरना झगड़ा हो जाएगा मेरा और तेरी सास के बीच। अच्छा, तुम मेरे घर आकर मेरा सामान लेकर जा रही है और मुझसे पंगे करेगी? तेरी इतनी हिम्मत? जा, निकल जा मेरे घर से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। विमला का अब आए दिन अपनी पड़ोसन के साथ झगड़ा हुआ करता। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और विमला का झगड़ा देखकर विमला की बहू रेणुका भी काफी थक चुकी थी। एक दिन विमला अपने काम से बाहर गई थी और अपने घर रिक्शे में वापस आती और कम पैसे के चक्कर में उसे रिक्शे वाले से झगड़ा कर लेती है। देखो भाई साहब, जितना पैसा बनता है आप उतना लो ना, ये तुम्हारे हक का पैसा है, मैं नहीं मारूंगी, पर हाँ, तुम्हारे हक से ज्यादा तुमको नहीं दूंगी। मेरा हक जितना मीटर चलेगा उतना ही देना पड़ेगा आपको। मैंने बस अपने रिक्शा का हक मांगा है आंटी जी। आंटी किसको बोल रहा है? मैं तुझे तेरी माँ की बहन दिखती हूँ क्या जो आंटी बोल रहा है? अरे ऐसे क्यों भड़क रही हो आप? आंटी ही तो बोला है, अब क्या आपको बहन जी बोलूं जिससे आपको बुरा ना लगे? कितना बेशर्म लड़का है तू, अब तू मुझे बहन जी बोलेगा? तुझसे छोटी दिखती हूँ क्या मैं जो तू मुझे बहन जी बोलेगा? हद है, आजकल के लड़कों को तो कोई शर्म नाम की चीज ही नहीं है। क्या शर्म की बात आप कर रहे हो मैडम? आपको आती है शर्म? इस उम्र में भी पंगे लेती रहती हो। आंटी ना बोलूं तो क्या बहन जी बोलूं आपको? बताओ ना, आप ही बता दो कि क्या बोलूं मैं आपको? माँ जी बोल दूं, बताओ आपको? मैडम बोलो, ये तो बोल ही सकते हो। इतनी अकल तो होनी ही चाहिए यार, इतने बड़े हो गए हो। झगड़े की आवाज सुनकर रेणुका बाहर आकर देखती है कि रिक्शा वाले और विमला दोनों झगड़ा कर रहे हैं। रेणुका दोनों का झगड़ा सुलझाने की कोशिश करती है कि तभी रिक्शा वाला रेणुका से कहता है, अरे भाभी जी, इनको घर पर बांध के रखिएगा। आपकी ये पंगे लेने वाली सास पागल कुत्ते से भी ज्यादा खतरनाक है, इनसे दूर ही रहिएगा आप। क्या बोला? मेरी सास को खतरनाक?
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सास के बारे में ऐसी बातें करने की? कितने पैसे हुए तेरे, बता। इज्जत से बात करो मैडम, रिक्शे वाला हूँ, मेहनत का खाता हूँ, किसी की गुलामी नहीं करता हूँ। वैसे भी अगर रिक्शे में बैठकर पैसे न देने का बहाना ढूंढ रहे हो तो पहले ही बता दो, मैं आपको बिना कुछ कहे ही जाने दूंगा। ओ, भिखारी समझता है क्या जो अपनी बात किए जा रहा है? मुझे कोई शौक नहीं है तेरे फोकट के रिक्शे में बैठने का। बताओ कितने हुए तुम्हारे पैसे, अभी देती हूँ। विमला और रिक्शा वाले का झगड़ा देखकर सभी कॉलोनी वाले वहाँ जमा हो जाते हैं और दोनों सास बहू को घूरने लगते हैं। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। अब तो रेणुका को भी अपनी सास की जैसी पंगे लेने की आदत हो गई थी। ऐसे ही एक दिन जब सास बहू दोनों चाय पी रहे होते हैं, बाहर से सब्जी वाला आवाज लगाए जा रहा था। तभी विमला बाहर निकलकर सब्जी वाले से कहती है, अरे ओ सब्जी वाले, तुमको यहाँ घर के आगे आकर ही चिल्लाना था क्या? सुबह सुबह सब्जी सब्जी कर रहा है, जाओ उधर जाकर चिल्लाओ। बड़े आए सब्जी बेचने वाले, चल जाओ उधर। अरे माई, काहे गरीब के पेट पे लात मारत हो? भले ही हमारे ठेले से आप सब्जी ना लीजिए, लेकिन कुछ तो रहम कीजिए हमरे ऊपर। अरे निकलो यहाँ से, किसी पे कोई रहम करके मुझे क्या मिलेगा? बड़े आए, चलो निकलो यहाँ से। अरे माई जे क्या कर दिया आपने? अरे ये हमारी आमदनी ऐसे लात क्यों मारी आपने? अरे कॉलोनी वालों हमारी मदद करो। अरे कोई है हमारी मदद करने वाला? गरीब के पेट पे लात मार दी इसने। अरे क्यों चिल्ला रहे हो ऐसा? जरा इंसानों की तरह बर्ताव रखा करो। ऐसे कैसे चिल्लाए जा रहे हो? और ये सब्जी किसने फेंकी आपकी? अरे भाभी जी, क्या बताए आपको, आपकी जो माई है ना, सासू माई, अरे वो यहाँ आई और ये सब वही फेंकी है। अरे हम तो बस अपना ठेला यहाँ लगा रहे थे। अब आप ही बताओ हमारा क्या गलती था जो यहाँ आकर हमारी सारी सब्जी फेंक दी और हम पे चिल्लाए भी। भैया अब जाने भी दो ना। मेरी सास को हर किसी से पंगे लेने की आदत है, इसीलिए किसी से भी पंगा लेती रहती है। माफ कर दो मेरी सासू माँ को। अब आप जाइए, मैं इनको समझा दूंगी। अरे बहू, तू क्या बोल रही है? माफी क्यों मांग रही है सब्जी वाले से? बस बहुत हो गया, अब निकलने को बोली सब्जी वाले को अपना ठेला लेकर। बड़ा आया विमला से पंगा लेने वाला। विमला ने तो इस बार हद पार कर दी थी। एक सब्जी वाले का सब्जी गिराकर वो अंदर चली जाती है और रेणुका अपनी सास की गलतियों को सुधार रही थी। ऐसे ही कुछ देर बाद जब रेणुका खाना बना रही होती है और विमला टीवी देख रही थी, तभी वहाँ कमला और सब्जी वाले और पूरे कॉलोनी वालों को लेकर विमला के घर आती है। अरे ओ रेणुका बहू कहाँ है? बुला बाहर अपने पंगे लेने वाली सास को। बहुत पंगा लेने का शौक है ना। अब बताती हूँ पंगा लेना किसे कहते हैं। हम तक तो ठीक था, लेकिन अब इस गरीब सब्जी वाले तक को नहीं छोड़ा उसने। क्या हो गया? अब मैंने माफी तो मांग ली ना इन सब्जी वाले से, तो अब आप किस बात का पंगा लेने आए हो सब? अगर मुझे गुस्सा आया ना तो बहुत बुरा होगा। क्यों सब्जी वाले भैया, मैंने आपसे माफी मांगी थी या नहीं? अरे हमने तो कुछ कहा भी नहीं। ये तो बहन जी हमें जबरदस्ती खींच के लेकर आ गई और बोलने लगी मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगी, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगी। तो हम भी सोचे कि शायद दिला दे, इसलिए हम साथ में आ गए। हाँ मैंने कहा, लेकिन अब तेरी सास को भी पता होना चाहिए पंगे लेना बस उसे नहीं हमें भी आता है। आज हम उसे उसकी भाषा में ही सब कुछ समझाएंगे। माँ जी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। जिसको पंगे लेना है ना वो मुझसे लो। क्या हुआ बताओ? तुम लोग मुझे पंगे लेने आए हो? जैसे विमला बाहर आती है वैसे ही पूरी कॉलोनी के साथ झगड़ा करना शुरू कर देती है। कॉलोनी वाले भी विमला की तरह उससे झगड़ रहे थे और बेचारा सब्जी वाला वहाँ से खुद को कसूरवार समझते हुए चला जाता है।